बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरी होगी। इमरान खान साहब को बड़ी कामयाबी मिल गई। इम्पोर्टेड सरकार का खेल ख़त्म। अब तक की सबसे बड़ी खबर आपके साथ वीडियो में डिस्कस करूंगा। कैसे अब इम्पोर्टेड गवर्नमेंट जो है वो इमरान खान साहब के पांव पकड़ रही है, मिन्नते तरले कर रही है। किस शख्स का पहले क्या गरूर था वो आपके साथ आगे चलकर डिस्कस करूंगा। अब वो इमरान खान साहब की मिन्नते कर रहा है कि इमरान साहब बराए मेहरबानी आप ये काम कर दें। वो आगे चलकर डिस्कस करूंगा, लेकिन डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सके। कल इमरान खान साहब को दो बड़ी कामयाबियां मिली हैं। सबसे पहले कामयाबी आपको पता है कि वजीर आला पंजाब मुंतखब हुए चौधरी परवेज इलाही। उसके बाद सबसे बड़ा मुश्किल काम था पंजाब में अपना स्पीकर मुंतखब करवाना। लेकिन इमरान खान साहब के जो कैंडिडेट थे सिप्तान खान साहब, तो बाकायदा तौर पर उनको 185 वोट पड़े। इमरान खान साहब को बड़ी कामयाबी मिली। इमरान खान साहब ने अपना स्पीकर पंजाब असेंबली बिठा लिया। उसके बाद अगला प्रोसीजर ये था कि किसी तरीके के साथ डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी, वो दोस्त मजारी जो कि जिन्होंने गलत रूलिंग दी थी, जिनकी रूलिंग को कलअदम करार दे दिया गया था, तो बाकायदा तौर पर उनको डिसक्वालीफाई करना था, उनको उनकी सीट से उतारना था और उनको बाकायदा तौर पर उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना था। इमरान खान साहब की टीम ने, जो पंजाब असेंबली में जो उनकी टीम है मुस्लिम लीग काफ और तहरीक इंसाफ, इन दोनों जमातों ने मिलकर 13 जमातें जो हैं इम्पोर्टेड जमातें, इनकी 13 जमातों की जो वहां पर जितने भी लोग थे उनको इन्होंने शिकस्त दी। शिकस्त देने के बाद डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी के खिलाफ इन्होंने करारदाद जमा करवाई। जमा करवाने के बाद बाकायदा तौर पर वोटिंग करवाई गई। 186 वोट रिक्वायर्ड थे और 186 वोट इनके पास मौजूद थे। इमरान खान साहब ने दोस्त मजारी को नाअहल कर दिया, यानी कि उनको उनकी सीट से उतार दिया। अब दोस्त मजारी डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली नहीं रहे। इमरान खान साहब को कल बड़ी मिली हैं दो कामयाबियां, जो दो कामयाबियां मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। अब इम्पोर्टेड गवर्नमेंट जो है उसका खेल हो गया है मुकम्मल खत्म। देखिए, सूबा पंजाब में इमरान खान साहब की हुकूमत बन चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो इमरान खान साहब की पहले ही वहां पर हुकूमत मौजूद थी। गिलगित बल्तिस्तान की बात करें तो वहां पर भी इमरान खान साहब की हुकूमत है। आज़ाद कश्मीर की बात करें तो वहां पर भी इमरान खान साहब की हुकूमत है। सिंध में चले जाए तो सिंध में इमरान खान साहब के भी MNAs बैठे हैं। सिंध की सूबाई असेंबली में भी इमरान साहब के MPAs बैठे हैं। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि तारीख में पहली दफा ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान का एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर जिसके पास कोई भी वजीर आला मौजूद नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब, जब इमरान खान साहब पंजाब में उनकी हुकूमत नहीं थी तो राना सनाउल्लाह ने बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दी थी कि इमरान साहब को हम छोड़ेंगे नहीं। इमरान खान साहब, आपके कहने के ऊपर इलेक्शन नहीं करवाए जा सकते। मरियम नवाज शरीफ साहबा कहती थी कि आपके कहने के ऊपर हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। इसके अलावा यहाँ पर फजलुर रहमान साहब कहते थे आपके कहने के ऊपर इलेक्शन नहीं करवा सकते। यहाँ पर एक और भी चीज़ सामने आई है कि जो PDM का लास्ट इजलास हुआ तो उसमें भी फजलुर रहमान ने बाकायदा तौर पर लीड करते हुए कहा कि हम टाइम के ऊपर इलेक्शन करवाएंगे। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब बहुत बड़ी ऑफर इमरान खान साहब को दे रहे हैं, उनके पांव पकड़ रहे हैं, उनके घुटने पकड़े जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि आप पंजाब असेंबली, आप KP असेंबली, आप गिलगित बल्तिस्तान की असेंबली, आप आज़ाद कश्मीर की जो असेंबली है,
जहां जहां पर आपकी हुकूमत है वो आप इसमिया तहलील करें, हुकूमत ख़त्म करें, हम इलेक्शन की जानब चले जाएंगे। वफाकी वजीर दाखिला, साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद साहब ने कहा है कि ज़िमनी इंतखाबात, मज़ीद ज़िमनी इंतखाबात नहीं होंगे, अब जनरल इलेक्शन होंगे। देखिए वो राना सनाउल्लाह जो कि यानी कि जिनकी बातों में तकब्बुर पाया जाता था, जिनके लहजे में तकब्बुर पाया जाता था, आज वो इमरान खान साहब को ऑफर कर रहे हैं। इमरान खान साहब के खिलाफ जब इन्होंने महाज खड़ा किया था, जब ये लोग इमरान खान साहब के खिलाफ निकलते थे, तो इमरान खान साहब ने कभी भी ये नहीं कहा था कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, मैं इसमिया तहलील कर दूंगा। इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं आखिरी बाल तक लड़ूंगा, और इमरान खान साहब ने आखिरी बाल तक लड़कर दिखाया था। 12 बजे के करीब जाकर इमरान खान साहब ने वजीर आजम हाउस खाली किया था। इमरान खान साहब चाहते तो बाकायदा तौर पर वहां पर भी इमरान खान साहब वजीर आजम हाउस ना खाली करते, लेकिन इमरान खान साहब ने कोई कानून नहीं तोड़ा। इमरान खान साहब ने बाकायदा तौर पर यह बता दिया कि मेरे पास स्ट्रेंथ मौजूद है, और इमरान खान साहब ने यह भी कहा था कि मैं आखिरी बाल तक लड़ूंगा। तो आखिरी बाल अभी तक शुरू ही नहीं हुई है। मैं आपके साथ यहाँ पर यह भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। देखें, इमरान खान साहब ने, हुकूमत इमरान साहब की तो चली गई, लेकिन इमरान खान साहब ने जो शानदार कमबैक सिर्फ 3-4 महीनों के अंदर किया, इसके बाद इमरान खान साहब ने पंजाब के बाद अब बाकायदा तौर पर इमरान साहब कह रहे हैं कि अगला नंबर सिंध का है और अगला नंबर वफाक का है। गवर्नर पंजाब की भी छुट्टी होने जा रही है। इमरान खान साहब का ये जो नया सेशन है, ये जो बाकायदा तौर पर उनकी सियासत का एक नया सेशन शुरू हुआ है, ये सेशन अब बाकायदा तौर पर शुरू हुआ है। तो इमरान खान साहब ने अब पहली बालें फेंकना दोबारा शुरू कर दिए हैं, और इम्पोर्टर सरकार जो है वो घबराई हुई है। इम्पोर्टर सरकार के पास वोटर की तादाद बहुत कम है। सिंध में पीपल्स पार्टी की थोड़ी सी वोट्स हैं। JUIF मौलाना फजलुर रहमान का बहुत बुरा हाल है। मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस निकालें तो सिर्फ और सिर्फ फ्रस्ट्रेशन उनके चेहरे के ऊपर है। मौलाना फजलुर रहमान उठते हैं, कभी तहरीक इंसाफ की खवातीन के बारे में गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो कि उनको नहीं करने चाहिए। ऐसी बातें उनको जेब नहीं देती। वो क्या अल्फाज हैं वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कोशिश करता होता हूँ कि मैं अपनी वीडियो को क्लीन रखूँ और कोई ऐसा अल्फाज मैं अपने चैनल के ऊपर यूज़ ना करूँ। फजलुर रहमान साहब उठते हैं, उनके ऊपर फ्रस्ट्रेशन है। मरियम नवाज शरीफ साहबा उठती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, फ्रस्ट्रेशन है। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है, ये जो पिछले 4 महीनों से हो रहा है, शहबाज शरीफ तो वफाक में बैठे हुए हैं। शहबाज शरीफ जो हैं वो वफाक में बैठकर मजे लूट रहे हैं, और जिसकी वजह से ये कुछ होता रहा। हमजा शहबाज शरीफ को उतार दिया गया। हमजा शहबाज शरीफ की हुकूमत चली गई। हमजा शहबाज शरीफ की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो मीडिया पर आकर ये बता सकते कि मुझे इस वजह से निकाल दिया गया, मैं ठीक था, मैं बिल्कुल, मेरे पास अवामी मैंडेट था। कोई एक इंटरव्यू नहीं दे पाए। सिर्फ और सिर्फ कल असम्बली के इजलास में बाकायदा तौर पर आए ये साबित करने के लिए कि आज भी हमारे पास स्ट्रेंथ मौजूद है। ईना परवेज भट्ट साहबा कह रही थी कि हम बड़ा सरप्राइज देने जा रहे हैं, और सरप्राइज क्या निकला? तहरीक इंसाफ ने अपना स्पीकर बिठा लिया, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक दम एतमाद आ गई, और यहाँ पर सोने पे सुहागा ये है कि बाकायदा तौर पर आज तहरीक इंसाफ अपना जो डिप्टी स्पीकर है वासक अब्बासी साहब, उनको बाकायदा तौर पर डिप्टी स्पीकर बनाने जा रही है। हमजा शहबाज शरीफ से जब पूछा गया तो आप आज आए हैं असम्बली में, तो क्या आप क्या समझते हैं, आप क्यों आए हैं असम्बली में?
तो इस वो कहते हैं कि मैं असम्बली का वजीर आला हूं। मुझे ये समझ नहीं लगता कि इनके सरों में, इनके जहनों में हर वक्त इक्तदार का भूत जो है वो क्यों सवार रहता है। मियां नवाज शरीफ साहब से पूछें तो वो कहते हैं कि मैं दिलों का वजीर आजम हूँ। जब इनके वर्कर सपोर्टर से पूछें तो वो कहते हैं कि ये हमारे दिलों के वजीर आजम है। अब जब दिलों के वजीर आजम हैं तो दिलों के वजीर आजम आकर कोई अपना एक मौकफ रखें, ये नहीं कि इंग्लैंड में बैठकर दिलों के वजीर आजम साहब जो हैं वो तकरीरें जाटते रहें। अच्छा, आपके साथ कुछ मज़े की बातें डिस्कस करता हूँ। मज़े की बात यह है कि नवाज शरीफ जो हैं वो इस टाइम मिफ्ता इस्माइल से शदीद नाराज़ है। डॉलर की प्राइस जब से इस इम्पोर्टेड सरकार ने बाकायदा तौर पर इक़्तिदार संभाला तो उसके बाद डॉलर की प्राइस में तकरीबन 50 रुपये से ज़्यादा का इजाफा हुआ। जब मिफ्ता इस्माइल से पूछा गया तो मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं कि डॉलर की प्राइस 23 रुपये बढ़ी है। तो उसके ऊपर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो शदीद नाराज नजर आते हैं। वो कहते हैं कि इस शख्स को तो पता ही नहीं है कि डॉलर की प्राइस किस तरह बढ़ रही है और कितनी बढ़ी है, तो ये शख्स किस तरह पाकिस्तान को संभालेगा। और दूसरी जानब जो हमारे मियां शहबाज शरीफ हैं, पाकिस्तान के वजीर आजम साहब, उनकी तकरीर में सुन रहा था, अब उसके ऊपर मीम बन रही हैं। वो फरमाते हैं कि दाएं बाएं मेरे बंदे बैठे हुए हैं जो कि बाकायदा तौर पर जो कि कानून की बातें करते हैं। कानून की बातें मुझे समझ नहीं आती, मेरे दाएं से गुजर जाती हैं, मेरे बाएं से गुजर जाती हैं। अब यहां पर बंदा क्या करे? एक बंदा जो कि पाकिस्तान का वजीर आजम है, जिसको पाकिस्तान के लिए लॉ एंड ऑर्डर के कवानीन बनाने हैं, कानून बनाने हैं, पाकिस्तान का निज़ाम संभालना है, तो वो शख्स कह रहा है कि मुझे कानून की बातें समझ नहीं लगती। उस शख्स को ये भी नहीं समझ लगता कि डॉलर की प्राइस किस तरह कंट्रोल करनी है। उस शख्स को ये नहीं समझ लगता कि मैंने आवाम को रिलीफ किस तरह देना है। उस शख्स को सिर्फ ये समझ लगता है कि मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपका आटा पूरा करूंगा। अब जो इनके कपड़े हैं, मैं मानता हूं इनके कपड़े महंगे हैं, लेकिन इनके कपड़े बेचने से तो आटा पूरा नहीं होता। शहबाज शरीफ साहब, आपके पास जो टाइम लोगों ने तो नहीं दिया, आपने जिस तरह वो सिस्टम किया वो सब कुछ लोगों के सामने है। आप इक़्तिदार में आ गए, हुकूमत ख़त्म कर दी। एक हुकूमत जा रही थी, एक मुल्क जा रहा था, आपने उसको ख़त्म कर दिया। आपने वहाँ पर मुआशी तरक्की के आगे जाकर आपने एक दीवार खड़ी कर दी, वहाँ पर फुल स्टॉप लग गया। तो अब जब पाकिस्तान की मैशत डूब रही है, पाकिस्तान बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की मैशत का दिवालिया निकल चुका है, तो आप ये कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आता। आप कपड़े बेचने की बात करते हैं। शहबाज शरीफ साहब, अगर आपने कुछ बेचना ही है तो आप अपने जो महलात खड़े आपने किए हैं उसको बेच दें। आपके पास जो गाड़ियां हैं उनको बेच दें। आपकी जो जायदादें हैं उसमें से अगर आप 50% भी पाकिस्तान को दे दें तो ना आप भूखे मरेंगे ना पाकिस्तानी भूखे मरेंगे। यहां पर आपके पास इतना पैसा है, अगर वो किसी बैंक में रख कर वहां से, वैसे मैं सूद के खिलाफ हूं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अगर वहां से मंथली जो बैंक देता है तो अगर वही देना शुरू कर दे तो एक सूबा हम चला सकते हैं। आपके पास इतना ज्यादा पैसा है और इतना ज्यादा पैसा आप लोगों के पास है जितना आपको खुद भी नहीं पता कि आपके पास इतना पैसा है। क्योंकि हमजा शहबाज शरीफ फरमाते हैं कि मकसूद चपरासी के अकाउंट में पैसे कौन डाल जाता है, मुझे नहीं पता कि मकसूद चपरासी के अकाउंट में पैसे कौन डाल देता है। तो यहाँ पर ये जो इम्पोर्टेड सरकार है, इसका खेल हो गया है खत्म। लोगों की नजरों में सब कुछ आ चुका है, कौन बेहतर था, कौन बेहतर काम कर रहा था, तमाम तस्वीरें हो चुकी हैं। कप्तान की बड़ी जीत हुई है। अब कप्तान को 2/3 अक्सरियत से वापस आने से कोई रोक नहीं सकता और कप्तान जो है वो अब मंजिल की जानब बढ़ रहे हैं। और देखते हैं कि इमरान साहब क्या करते हैं आने वाले दिनों में। सबसे पहले उनके पास ऑप्शन ये है कि वो गवर्नर पंजाब को ख़त्म करेंगे और उसके बाद वो वफाक की जानब जाएंगे। वफाक में जो 10 बल्कि 11 इस्तीफों का जो
नया मामला सामने आया है। उसके ऊपर डिप्टी स्पीकर, साबका डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब फरमाते हैं कि ये इनके इख्तियार में ही नहीं था कि ये इस्तीफे कबूल करते, हालांकि मैंने वो इस्तीफे पहले ही कबूल कर दिए थे। अभी तक लेता है, नेक्स्ट वीडियो तक लेते इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।